बहुत धन्यवाद करता हूं एवं शुभकामनाएं सहित उन्हें नमस्कार नमोदय करता हूं, इसलिए कि ये सम्राट अशोक की नीति है। क्योंकि आज के समय में इतिहास जो है वो किताबों पर भी है और इंटरनेट पर भी है, लेकिन आज शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध एवं चक्रवर्ती सम्राट देव नाम प्रिय सम्राट अशोक महान का इतिहास इसलिए भी अमर है। आज हम लोग 2500 सालों बाद भी हम उस इतिहास को इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वह पत्थरों पर अंकित है, और ये इतिहास वही इतिहास है जिस इतिहास को सारी दुनिया जानती है। क्योंकि ये सत्य इतिहास है, पुरातात्विक तौर पर इतिहास है, प्रत्यक्ष रूप में इतिहास है, और इसका प्रमाण भी है। और इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा वर्ग का योद्धा, जिन्हें हम निर्माणकर्ता आज के रूप में कह रहे हैं, जिनका नाम प्रवीण शाक्य है, और इनके समस्त सहयोगी एवं इनके परिवार, इनके माता पिता को मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये विचारधारा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बातों से मटका फोड़ते हैं, लेकिन जमीन पे स्तरीय काम करने में भी बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, जो कि उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित कर दिया। तो मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में मुझे 80% हमारा युवा वर्ग सुनता है, और मैंने ये भी सुना है कि देश में जो युवा वर्ग होता है वही किसी भी कड़ी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम करता है। क्योंकि मैंने सुना है कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है, क्योंकि किसी भी कड़ी को जोड़ने के लिए हमारी युवा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। मैं एक लाइन लिखता हूं और उस लाइन को मैं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों, कि मौर्य वंश का रक्त धमनियों में, इस रक्त को ना शर्मसार करो, दिलों में ज्वाला धधक रही है, उठो लड़ो प्रतिकार करो, तुम आज भी बहुसंख्यक हो, तुम्हारा पलड़ा भारी है, मौर्य वंश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खून की नदियां बह जाएंगी, ये बाजी सम्मान की है, बता दो दुनिया को ये संतानें अशोक महान की है। सूरता और वीरता की गाथा तुम्हारा इतिहास बता रही है, मौन की वो मौर्यवंशियों संग्रहालय में रखी तलवारें तुम्हें पुकार रही हैं। अरे जब तक शासन हमारा रहा, परिंदा पर मार नहीं पाया, और सर कटेंगे धड़ लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें मौन रहना नहीं सिखाया, मौन रहना नहीं सिखाया। ये शब्द मैंने इसलिए भी यहाँ प्रस्तुत किए क्योंकि इनके कार्यों को देखकर मेरे पास, मैं निशब्द हूँ, इनकी सराहना में मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि इन्होंने वो कार्य किया है जिस कार्य को करने के लिए लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास सामाजिक एकजुटता नहीं होती है, इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने भी यहाँ जानकारी ली, बड़े भाई ने अपनी स्वयं की भूमि पर, अपने ही पैसे पर और अपने ही समाज को एकत्रित कर इतना भव्य निर्माण कार्य करने का काम किया है। मैंने एक लाइन और भी लिखी है, मैं उन्हें बताऊं कि सम्राट अशोक की नीतियों पर चलकर अगर जगह जगह सम्राट अशोक ने सारे धर्मों का सम्मान करते हुए, यानी कि जब शासन में वह पहुंचे और जब वे राजाओं के राजा यानी महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट बने, तो उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जब वे शासन में पहुंचे तो उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण समस्त देश के अंदर कराने का काम किया। और यही नहीं, चिकित्साओं के लिए यानी कि चिकित्सा यानी अस्पतालों का निर्माण जानवरों के लिए सबसे पहले देश में सम्राट अशोक के शासन में हुआ। ये निर्माण कार्य भी बहुत सराहनीय है। और ये तो छोड़िए महोदय, हमारे ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के द्वारा देश में नालंदा और विक्रमादित्य और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया था। ऐसे राजाओं की नीति को अगर हमारे प्रवीण शाक्य जी लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मैं लाइन बोलता हूँ, वो शाक्य संघ क्षत्रिय सिद्धोदन वो पहचान हमारी है, दुनिया के अधिकांश भूभाग पर हमारी भी दावेदारी है, ध्यान योगा साधना कराते वो सब देन हमारी है, औरों ने जीते होंगे गलियां कूचे, हमने देश के देश जीते हैं, और जहां शेर और सिकंदर सर झुकाते हैं उस लंबी रेस के जीते हैं। जब तक आज क्षत्रिय के स्वाभिमान पर न आए क्षत्रिय रण में कदम नहीं रखता, और कुछ तो बात रही होगी शाक्यगढ़ के रक्त सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में, अन्यथा ऐसे ही ईरान, इराक, बर्मा, जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल तक उनके नाम का डंका नहीं बजता। तो ये जान लीजिए, समस्त देश के मूल निवासियों, समस्त देश